मीडिया की फिरका परस्ती पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रद्द-ए-अमल। मीडिया के साथ मरकजी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की सरकार को हिदायत। 6 हफ्ते में पूरे मामले में सुनवाई करने का हुक्म। गोदी मीडिया पर फिर बरसे मौलाना सैयद अरशद मदनी। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केबल रूल्स 2021 में संशोधन और डिजिटल मीडिया आईटी रूल्स 2021 को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेआई जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि ऐसा लगता है कि वेब पोर्टल पर किसी का कोई काबू नहीं है, वो जो चाहें चलाएं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वे हमें कभी जवाब नहीं देते, वो इदारों के खिलाफ बहुत बुरा लिखते हैं, लोगों के लिए तो भूल जाओ, इदारे और जजों के लिए भी कुछ भी मनमाने तरीके से लिखते हैं। हमारा तजर्बा ये रहा है कि केवल वीआईपी की आवाज़ वो सुनते हैं। उन्होंने कहा कि आज कोई भी अपना टीवी चैनल चला सकता है। यूट्यूब पर देखा जाए तो 1 मिनट में इतना कुछ दिखा दिया जाता है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मैंने कभी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब द्वारा कार्रवाई होते नहीं देखी। वो जवाबदेह नहीं हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा हक है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया के एक तबके की दिखाई गई खबरों को सांप्रदायिक रंग दिया गया था, इससे देश की छवि खराब हो सकती है। अदालत ने मरकजी हुकूमत से पूछा कि क्या इससे निपटने के लिए कोई मैकेनिज्म है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों के लिए तो व्यवस्था है, लेकिन वेब पोर्टल के लिए कुछ करना होगा। कई हाई कोर्ट्स में इन दोनों कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं यानी पिटीशन अल्तवा में हैं। बेंच ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हर चीज़ और हर मौजू को फ़िरक़ावाराना रंग क्यों दे दिया जाता है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए जो कमीशन बनाने के वायदे किए गए थे उसका क्या हुआ, इस पर कितना काम आगे बढ़ा। एनबीए ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इन उसूलों को चुनौती दी है क्योंकि ये उसूल मीडिया को स्वायत्तता यानी खुद मुख्तारी और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन नहीं करते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे विशेषज्ञों ने इसी संतुलन को व्यवस्थित करने के लिए हर दृष्टिकोण से ये नियम मीडिया और नागरिकों को 3 स्तरीय सुविधा देते हैं। सीजीआई ने पूछा कि हम ये स्पष्टीकरण चाहते हैं कि प्रिंट प्रेस मीडिया के लिए नियमन और आयोग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वनियमन करते हैं, लेकिन बाकी के लिए क्या इंतज़ाम है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि टीवी चैनल्स के 2 संगठन हैं, लेकिन ये आईटी नियम सभी पर एक साथ नाफिज हैं, लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी पिटीशन पर अब 6 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी। सीजीआई एनवी रमना की बेंच निज़ामुद्दीन मरकज़ की तबलीगी जमात वाली घटना के दौरान फर्जी और प्रेरित खबरों के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद और पीस पार्टी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन टीवी कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं करने पर फटकार लगाई थी जिनके असर भड़काने वाले होते हैं। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी खबरों पर नियंत्रण उसी प्रकार से ज़रूरी है जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के दौरान एहतियाती कदम के तौर पर इंटरनेट बंद करने के फैसले का भी हवाला दिया था। बता दें कि जमीयत उलमा हिंद, पीस पार्टी, डीजे हल्ली, फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारिस, वक्फ इंस्टीट्यूट और अब्दुल कुद्दूस लश्कर की ओर से दायर पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि मीडिया की रिपोर्टिंग एक तरफा थी और मुस्लिम तबके की गलत तस्वीर पेश की गई है। इस पूरे मामले में सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि मीडिया ने जो कुछ कहा है वो सब झूठ का पुलंदा है। हमने ये बात कही थी कि मीडिया ये साबित करना चाहती है कि कोरोना के मर्ज को तबलीग वाले दूसरे मुल्कों से लेकर के आए हैं।
आपको याद होगा कि हमने उस वक्त सर्वे किया था और सर्वे करके हमने ये बात कही थी कि इन सब लोगों की जांच हुई है और उसके अंदर सिर्फ 63 या 64 आदमी ऐसे हैं कि जिनका पॉजिटिव आया है। फिर उसके अंदर एक आदमी सिर्फ जो दिल का मरीज था वो मरा है, बाकी सब लोग ठीक हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि मीडिया ने जो कुछ चलाया है वो नफरत और तासुब की बुनियाद पर था, इसकी कोई वास्तविकता और हकीकत नहीं थी। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा जुल्म इनके ये हुआ है कि जब ये लोग जेलों में दे दिए गए और बहुत सी जेलों ने इनको छोड़ दिया, लेकिन इनका पासपोर्ट अपने पास रखा जो गैर मुल्की लोग थे, वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर, यहाँ यूपी के अंदर वो इस वक्त आखिर के छूटे हैं, वरना अभी तक छूटे भी नहीं थे, उनके पासपोर्ट उन्हें नहीं दिए गए थे। हालांकि ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये दुनिया के दूसरे मुल्क से आए थे तबलीग करने के लिए, नहीं तबलीग सीखने के लिए कि अपने मुल्क में जाएं तो तबलीग करें किस तरह से। वरना हिंदुस्तान इसका मोहताज नहीं है कि लोग बाहर से यहाँ आए तबलीग करने के लिए, तबलीग सीखने के लिए। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल गलत तरीके के ऊपर अपनी नफरत की बुनियाद पर एक चीज को चलाया था, बात का पतंगड़ बनाया था, बेहकीकत चीज को हकीकत बनाकर पेश किया था, इसलिए आज तक 1.5 साल हो गया था उनको, आज तक फंसे हुए थे, अब निकले हैं, अब उनके पासपोर्ट उनको मिले हैं। इसलिए हम तो ये समझते हैं कि जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है हाई कोर्ट ने वो बहुत बेहतरीन और कीमती मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत है जी सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत बेहतरीन मौक़िफ़ है। और हम ये समझते हैं कि जहाँ बिल्कुल तासुब और नफरत की वजह से अंधेरा हो, उसके अंदर रोशनी हमें कोर्ट ही से मिल पाती है। ये हमारा तजर्बा है। हम खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं और उन जजों का जिन्होंने इस हकीकत को सामने ला करके रखा है, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि 6 हफ्ते बाद जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। क्या जिन लोगों ने एक आम खबर को फ़िरक़ावाराना रंग में तब्दील कर दिया, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, और अगर कमीशन बनता है तो उसकी शक्ल सूरत क्या होती है। डॉक्टर नासरा खातून, रिजवी रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।